नमस्कार साथियों, मैं थारा साथी एच आर जी के वाई वी के यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का फिर से स्वागत करता हूं। लगी थी आग सीने में, लगी थी आग सीने में, अब इसे मिटाने की बारी है। उठा लो किताब अब, उठा लो किताब अब, नौकरी पाने की तैयारी है। आज मैं आपके लिए हरियाणा की जिले लेकर आया हूं। शुरुआत करते हैं क्लास की। हरियाणा की प्रमुख झील। और हरियाणा में एचएससी ने एक क्वेश्चन डाला था, हरियाणा में कितनी जिले हैं, तो हरियाणा का आंसर क्या था? एचएसएससी के अनुसार हरियाणा में 5 जिले हैं। एचएसएससी के अनुसार हरियाणा में 5 जिले हैं, और वैसे हरियाणा में बहुत सी जिले हैं। आगे हम बात करेंगे। हरियाणा की पहली झील कौन सी है? दमदमा झील। दमदमा झील। दमदमा झील हरियाणा में कहां पर है? दमदमा झील हरियाणा में गुरुग्राम जिले में है। और यह हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दमदमा, जो कहां पर पड़ती है? हरियाणा के गुरुग्राम में। यह 3,000 एकड़ में फैली हुई है। ये कितनी एकड़ में फैली हुई है? 3,000 एकड़ में। आगे हम बात करते हैं दूसरी झील के बारे में। दूसरी झील कौन सी है? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर। सुल्तानपुर झील कहां पर है? सुल्तानपुर झील कहां पर है? गुरुग्राम में। कहां पर है? गुरुग्राम में। इसकी स्थापना कब हुई? 1971 में। इसकी स्थापना कब हुई? 1971 में। और 1972 के अंदर, 1972 में यह पक्षियों के लिए आरक्षित हुई। पक्षियों के लिए बूझ लिया जाए कब आरक्षित हुई है? 1972 में। और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? बुकों में आपको देखने को मिलेगा 1989, 90, 1989। लेकिन एचएसएससी ने इसका आंसर 1991 मानना हुआ है। एचएससी ने इसका आंसर 1991 मानना था, लेकिन वैसे किताबों में क्या है? 1989। अगली झील की हम बात करते हैं। अगली झील है बसई झील। यह किस जिले में पड़ती है? बसई झील। बसई झील गुरुग्राम जिले में पड़ती है। किस जिले में पड़ती है? गुरुग्राम जिले में। अगली बात करते हैं घाटा झील। घाटा झील यह भी कहां पर पड़ती है? गुरुग्राम में। घाटा झील भी कहां पर पड़ती है? पड़ती है गुरुग्राम में। आगे हम बात करते हैं खलीलपुर झील। खलीलपुर झील कहां पर पड़ती है? खलीलपुर झील भी गुरुग्राम जिले में पड़ती है। देख लीजिए, दमदमा झील कहां पर है? गुरुग्राम में। सुल्तानपुर गुरुग्राम में। बसई गुरुग्राम में। घाटा झील गुरुग्राम में। खलीलपुर झील गुरुग्राम में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बड़खल झील। बड़खल झील कहां पर पड़ती है?
फरीदाबाद जिले में। और इसकी स्थापना कई बार पेपरों में पूछी हुई, इसकी स्थापना कब हुई? 1947 में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सूरजकुंड। सूरजकुंड झील कहां पर है? सूरजकुंड झील कहां पर है? फरीदाबाद में। सूरजकुंड झील भी कहां पर है? फरीदाबाद में। और इसी को मयूर झील कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? मयूर झील। आगे बात करते हैं धोज। धोज झील कहां पर है? धोज झील यह भी फरीदाबाद जिले के अंदर है, धोज झील। आगे हम बात करते हैं कोटला झील। कोटला झील कहां पर है? यह मेवात जिले में है। कोटला झील कहां पर है? मेवात में। चंदेली झील। चंदेली झील भी कहां पर है? मेवात। चंदेली झील भी कहां पर है? मेवात में। तिलियार। तिलियार झील किस जिले में पड़ती है? रोहतक। कहां पर पड़ती है? रोहतक। और कर्ण झील। कर्ण झील कर्ण झील या चक्रवर्ती झील, जो कर्ण झील है इसका दूसरा नाम क्या है? चक्रवर्ती झील। ये कहां पर पड़ती है? करनाल जिले में। कर्ण झील या चक्रवर्ती झील किस जिले में पड़ती है? करनाल में। बड़खल झील कहां पर है? फरीदाबाद में। सूरजकुंड झील फरीदाबाद में। मयूर झील भी फरीदाबाद में। धोज झील फरीदाबाद। कोटला झील मेवात। चंदेली झील मेवात। तिलियार झील रोहतक। कर्ण झील या चक्रवर्ती झील करनाल में। आगे हम चलते हैं भिंडावास झील। भिंडावास झील किस जिले में है? झज्जर में। अगली झील की बात करें खप्परवास झील। खप्परवास झील भी किस जिले में है? झज्जर जिले में। खप्परवास झील भी किस जिले में है? झज्जर में। आगे बात करते हैं पल्यू बर्ड झील। पल्यू बर्ड झील कहां पर है? हिसार जिले में। और हम आगे बात करें ब्लैक ब्लैक बर्ड झील कहां पर है? हांसी में। हांसी कहां पर पड़ता है? हिसार में ही। ठीक है, आगे हम बात करते हैं शोभा सागर झील। शोभा सागर झील कहां पर पड़ती है? नारनौल। कहां पर पड़ती है? नारनौल। और नारनौल किस जिले में है? महेंद्रगढ़ में। किस जिले में है? महेंद्रगढ़ में। उसके बाद बात करें ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर किस जिले में है? कुरुक्षेत्र में। और ज्योतिसर सरोवर। ज्योतिसर सरोवर ज्योतिसर सरोवर किस जिले में है? यह भी कुरुक्षेत्र जिले में है। उसके बाद बात करें सनहित सरोवर। सनहित सरोवर सनहित सरोवर भी किस जिले में है? कुरुक्षेत्र में। और यहीं से भगवान विष्णु का स्थायी वह माना जाता निवास। और इसी को सनहित सरोवर को 7 नदियों का संगम भी कहा जाता है। बड़खल भिंडावास झील कहां पर है? झज्जर में। खप्परवास झज्जर में। ब्लूबर्ड हिसार में। ब्लैक बर्ड हांसी में। शोभा सागर नारनौल में। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र। ज्योतिसर सनहित सरोवर ये तीनों कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। आगे हम चलते हैं
आगे हम बात करें टिक्करताल झील। टिक्करताल झील किस जिले में है? टिक्करताल झील यह है पंचकुला जिले में है। टिक्करताल झील किस जिले में है? पंचकुला में। उसके बाद चिल्ली झील। चिल्ली झील किस जिले में है? फतेहाबाद। फतेहाबाद जिले में है चिल्ली। और शेख चिल्ली का वैसे मकबरा पूछ लिया जाए तो शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है? थानेसर कुरुक्षेत्र में। और चिल्ली झील फतेहाबाद में। डबचिक झील। डबचिक झील कहाँ पर है? होडल पलवल में। ठीक है, होडल पलवल में। पड़वाड़ी झील। पड़वाड़ी झील कहाँ पर है? फरीदाबाद जिले में। पड़वाड़ी झील किस जिले में है? फरीदाबाद में। और इसी झील को खुन्नी झील भी कहते हैं। ठीक है। बीबीपुर। बीबीपुर झील। और बीबीपुर झील किस जिले में पड़ती है? एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, नजफगढ़ और बीबीपुर झील किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। और बीबीपुर झील कहां पर पड़ती है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं श्याम सर सरोवर। श्याम सर सरोवर कहां पर है? चरखी दादरी में। ठीक है, ये थी हरियाणा की कुछ प्रमुख जिले। हम बात करते हैं एचएसएससी के अनुसार हरियाणा में 5 जिले हैं। दमदमा झील गुरुग्राम, सुल्तानपुर गुरुग्राम, बसई गुरुग्राम, घाटा झील गुरुग्राम, खलीलपुर गुरुग्राम। आगे हम बात करें बड़खल झील फरीदाबाद, सूरजकुंड झील फरीदाबाद, धौत झील फरीदाबाद, कोटला झील मेवात, चंदेली झील मेवात, तिलियार रोहतक, कर्ण झील, चक्रवर्ती झील करनाल। आगे हम बात करते हैं भिंडावास झज्जर में, खप्परवास झज्जर में, ब्लू बर्ड हिसार में, ब्लैक बर्ड हासी हिसार में, शोभा सागर झील नारनौल महेंद्रगढ़ में, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में, ज्योतिसर सरोवर कुरुक्षेत्र में, सनित सरोवर कुरुक्षेत्र में, टिक्करताल झील पंचकुला में, चिल्ली झील फतेहाबाद में, डबचिक झील होडल पलवल में, बड़वाड़ी झील फरीदाबाद में, बीबीपुर झील कुरुक्षेत्र में, और श्यामसर सरोवर कहां पर है? चरखी दादरी में। ये थी कुछ हरियाणा की प्रमुख जिले। और आप सभी साथियों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि अब किताब उठा लो, क्योंकि 2023 में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आएंगी और आप बाद में पछताओगे। अब तो रोज़ खबर आती है सीईटी डी ग्रुप इतने दिनों के बाद होगा, फिर आपके पास कोई टाइम नहीं बचेगा तैयारी करने का। जब पेपर ऐसे लगेगा 10 दिन के भीतर आ गया, जब आप तैयारी के लिए बैठते हो, यही आपकी कमजोरी है। आप इस कमजोरी से ऊपर उभरो। आपको क्या पता कब पेपर ले लें, 6 महीने है, साल है, तैयारी करो, नौकरी तो मिलेगी। ठीक है, सभी साथी जमकर तैयारी करो। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।